स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बीए प्रवेश परीक्षा मॉडल साल पेपर 2016 में हिंदी का आज पूरा साल पेपर करने वाले हैं। हिंदी का जो सन 2016 में जो सामान्य हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि हमारा चैनल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल और काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए लगातार प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो में देखते हैं हिंदी के कैसे क्वेश्चन सन 2016 में पूछे गए थे और उसी आधार पर आप सन 2021 के प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम सबके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है, जिसमें लिखा है आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। तो देखिए इसमें जो आपके क्वेश्चन है उसमें उत्तर भी दिया गया था, इसलिए उत्तर को काटने का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको पूरा यहाँ से उसका मतलब फोटो लिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर नंबर डी हो जाएगा। आकाश पाताल एक कर देना मतलब यहाँ उत्तर में स्पष्ट भी किया गया है, आकाश पाताल एक कर देना हिंदी भाषा का एक प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। नंबर दूसरा, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपके पास उत्तर यहाँ पर दिया गया है, स्पुतनिक रूसी भाषा का शब्द है। नंबर तीसरा, बहुव्रीहि समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका चक्रपाण जो है ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपका संयुक्त व्यंजन है। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह आपका ज और य के योग से बनता है। तो चलिए ये चार प्रश्न हो गए, अब चलते हैं पांचवें प्रश्न से देखते हैं। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है, जो किसी नियम का पालन ना करे वो क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है जो यहाँ पर लिखा है उच्छृंखलन। ठीक है, तो वो ये चीज़ कहलाता है। नंबर छठवां आपका है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है विहग, विहग चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर चंद्रमा के काफ़ी पर्यायवाची आपको दिए गए हैं, आप चाहे तो इनको याद भी कर सकते हैं, जैसे चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, मयंक, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, कई प्रकार के यहाँ पर मतलब कि कई पर्यायवाची चंद्रमा के दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है विहग मतलब पक्षी होता है। लोकनायक में कौन सा समास है? तो लोकनायक मतलब लोक के नायक, तो यहाँ पर संबंध पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आठवां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। आठवां प्रश्न में लिखा है नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? तो नमस्कार जो है नमः धनकार इससे मिलकर बना है। तो यहाँ पर जब देखिए ये दो बिंदी आएगा तो इसे विसर्ग कहते हैं, और जहाँ विसर्ग आ जाएगा वहाँ बिना कुछ सोचे और समझे क्या लगाओगे? विसर्ग संधि। ठीक है, तो नमः धनकार नमस्कार इसमें है विसर्ग संधि। नौवां प्रश्न आपका है आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप जो है कौन सा सर्वनाम है? तो देखिएगा यहाँ पर आप जो है स्वयं, अपने आप ही, ये जो भी शब्द आपका आएगा ये हमेशा निजवाचक मतलब कि सर्वनाम बोले जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए धरित्री का जो तद्भव रूप है वो धरती है, अर्थात ये धरती का तत्सम रूप है और धरित्री का तद्भव क्या हो जाएगा? धरती, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न हो जाने के बाद अब हम लोग 11वां और 12वां प्रश्न भी करेंगे। यहाँ पर लिखा है, निर्देश दिया गया 11वें 12वें प्रश्न में कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसके 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, लिखा है जिसका निवारण करना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अपरिहार्य कहेंगे, अपरिहार्य कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। नंबर
12 क्वेश्चन में लिखा है आशा जगाने वाला, तो जाहिर सी बात है आशाजनक ही होगा। आशा जगाने वाला क्या कहलाएगा? आशाजनक। तो आपका 13वां प्रश्न में 13वां और 14वां में शुद्ध छांटना है, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध। तो यहाँ शुद्ध छांटना है, 3 तो अशुद्ध है, 1 को शुद्ध है। तो आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें पहला नंबर शुद्ध हो जाता है। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। दूसरे में दिया गया था नीम के पेड़ की छाया ठंडा होता है। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा कभी होगा नहीं। नीम के पेड़ की छाया ठंडे होते हैं, ये भी बड़ी अजीब बात है। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, ठीक है। नीम के पेड़ को लिख दिया गया यहाँ पर, बाकी सब सही था, को जो है यहाँ पर अशुद्ध हो गया। तो जाहिर सी बात है इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न में लिखा है आप चिट्ठी लिख दी, तुमने चिट्ठी लिख दी, तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, वह चिट्ठी लिख दी। तो यहाँ सही होगा तुमने चिट्ठी लिख दी, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 15वां और 16वां प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। 15वां 16वां में जो निर्देश दिया गया, मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए। प्रत्येक विकल्प का उपयुक्त अर्थ वाला जो विकल्प, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो आपका पहला जो मतलब 15वां प्रश्न है कान का कच्चा। तो जाहिर सी बात है कान का कच्चा उसे कहेंगे जो शीघ्र विश्वासी होगा, मतलब कि सुनते ही विश्वास कर लेगा। 16वां नंबर आस्तीन के सांप। तो जाहिर सी बात है कपटी मित्र आस्तीन के सांप बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपका प्रश्न संख्या 18। यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 के लिए जो निर्देश दिया गया है 17 से लेकर 20 तक, उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर टिक लगाएंगे। दिया गया है नीचे दिए गए संबद्ध वाक्यों के अनुच्छेद में से कपितय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में से सम्मिलित हैं। अनुच्छेद के विषय को समझाने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए। अब प्रस्तावित विकल्पों में से सही समुचित विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर जहाँ मतलब 17, 18, 19, 20 लिखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, हमको भरना है। तो लिखा है महंगाई की समस्या का 17 करने के लिए आवश्यक है। तो महंगाई की समस्या का क्या करने के लिए आवश्यक है? समाधान। जाहिर सी बात है 17 में समाधान सही हो जाएगा। कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। 18 को बढ़ाने के लिए भरकस। तो 18 को बढ़ाने के लिए क्या? उत्पादन, मतलब रोक लगाई जाए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरकस क्या किया जाए? 19 नंबर। जाहिर की बात है भरकस प्रयत्न या प्रयास किया जाएगा। बड़ा सिंपल है। आगे लिखा है सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए 20 दिया जाए। 20 मतलब 20 में क्या दिया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से इन प्रश्नों को भी समझ चुके हैं। अब चलेंगे हम आगे प्रश्नों को देखेंगे। 21 नंबर में हमारा लिखा है यह किताब रमेश को दे दो। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो देखिएगा यहाँ पर कारक विभक्ति जो है कर्म, क्योंकि किताब किसको दिया जा रहा है? रमेश को दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका कर्म विभक्ति है, जो कर्म कारक है ये विभक्ति है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? तो ऑप्शन नंबर सी नायक में आपका अयादि संधि है, क्योंकि देखिए य का अय, ये सब देखिए संधि में हम आपको समझा देंगे। यहाँ पर नायक में कौन सा? नय धन शायद यहाँ पर जो होगा नायक का नय धन अक बोला जाएगा शायद इसका, तो ये नायक हो जाएगा कुल मिलाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला वाला। देखिए ने धन अक, मैं नए बोल रहा था, ने धन अक यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इसमें कौन सा संधि है? मतलब कि आपका अयादि संधि। अयादि संधि के लिए एक आपको यहाँ पर याद रखना होगा, शुरू में ए की मात्रा हो, लास्ट में आय की मात्रा हो, तो इनमें हमेशा जो है आपका अयादि संधि होता है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से सेपरेट वीडियोज आपको देंगे। 23 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बाहर जो है अव्यय है। संज्ञा बाहर हो नहीं सकता क्योंकि नाम नहीं है, और जो संज्ञा मतलब विशेषण भी नहीं यहाँ पर किया, विशेषण भी नहीं है, तो कुल मिलाकर अव्यय ही होगा। 24 नंबर में लिखा है यह आम मीठा। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो जाहिर सी बात है मीठा जो है यहाँ पर आम के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। नंबर नेक्स्ट, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। तो जाहिर सी बात है सरल विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी
वो आपका सरलता होगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।